नमस्कार। आइए हम आपको कविता के सागर में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कविता है अरमान और इस कविता के कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। इस कविता को पहले हम एक बार पढ़कर सुना रहे हैं और इसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। है शौक यहीं अरमान यहीं हम कुछ करके दिखलाएंगे। है शौक यहीं अरमान यहीं हम कुछ करके दिखलाएंगे। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी है जिन पर न किसी की छाया है। जो लोग गरीब भिखारी है जिन पर न किसी की छाया है। हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं अपनी ही नहीं नज़र में है। जो लोग अंधेरे घर में है अपनी ही नहीं नज़र में है। हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं उम्मीद मार कर बैठे हैं। जो लोग हार कर बैठे हैं उम्मीद मार कर बैठे हैं। हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत आगे बढ़ने दो, रोको मत आगे बढ़ने दो। आज़ादी के दीवाने हैं हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धून के पक्के सच्चे थे। हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। आइए अब इसकी व्याख्या करते हैं। है शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। हर किसी का अपना अरमान होता है, हर किसी का अपना शौक़ होता है। कवि की नज़रों में कवि यह कहना चाहते हैं कि अगर आपके भीतर अरमान है, आप शौक़ पालते हैं, अगर आपके भीतर शौक़ है, अरमान है, तो ये अरमान होनी चाहिए आपको कि इस दुनिया में हम कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसे कामों को अंजाम दें जिस कामों के बदौलत इस मरने वाली दुनिया में हमारा नाम अमर लोगों की सूची में अंकित हो जाए। कभी इस दुनिया को मरने वालों की दुनिया कहा। ये मरने वालों की दुनिया है, लेकिन इस मरने वालों की दुनिया में भी आज बहुत लोग ऐसे हैं जो अमर हैं। आखिर वे लोग अमर कैसे हुए? उन लोगों को अमरता कैसे प्राप्त हुई? तो उन्होंने कुछ ऐसा काम किए और उसी काम को करने की ओर कभी इशारा कर रहे हैं कि आप उस कामों को अगर करते हैं तो आप भी इस मरने वाली दुनिया में अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग गरीब भिखारी है जिन पर न किसी की छाया है। हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो गरीब है, भिखारी है। ऐसे बहुत लोग हैं जो बेसहारा है, जिस पर किसी की छाया नहीं है, अनाथ है। ऐसे लोगों को भी आप अगर प्यार देते हैं, गले लगाते हैं, उनकी दुख दर्द को दूर करने का प्रयास करते हैं, उनके जीवन को सुखी बनाने का प्रयास करते हैं, तो यह काम ऐसा काम है जिस काम को करके बहुत सारे लोग इस दुनिया में अमर हो गए। और ऐसे काम को अगर हम करते हैं तो हमें भी अमरत्व की प्राप्ति होगी। जो लोग अंधेरे घर में हैं अपने ही नहीं नज़र में है। हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अंधेरे घर में निराशाओं से भरा हुआ जीवन को जी रहे हैं, निराशाओं की मार ने जिसके अंदर के
जो दीप को बुझा दिए हैं, जो अपनी ही नज़र में नहीं है, जिसकी पहचान खुद की नज़रों में ही ना हो, जो खुद की नज़र में भी गिर गया हो, अर्थात जो अंधेरे में है, जो अंधेरे में जिस प्रकार से हम अपने आप को नहीं देख सकते हैं, अंधेरे में रहकर हमें अपने आप को भी हम नहीं देख पाते हैं, अपने नज़र में भी हम नहीं रह पाते हैं। उसी प्रकार जब हमारे भीतर अज्ञानता होती है तो हम खुद के भीतर जो काबिलियत है, जो प्रतिभा है, वो भी हम पहचान नहीं पाते हैं, अपने अंदर के टैलेंट को भी हम पहचान नहीं पाते हैं, अपने हुनर को पहचान नहीं पाते हैं। कह रहे हैं कि उनके कोने कोने में, जिस अंधेरे कमरे में वो है, अज्ञानता रूपी अंधेरे कमरे में है, उस कमरे के कोने कोने में दीप जलाएंगे, ताकि, और कैसा दीप जलाएंगे, उद्धम का दीप जलाएंगे कि वह उसकी पहचान बने खुद की नज़रों में, और वह ऐसा काम करे कि दुनिया की नज़रों में भी उसकी पहचान हो। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो निराशाओं में डूबकर अपनी उम्मीद को खो बैठे हैं, उसके भीतर कोई उम्मीद की किरण नहीं है, वह हार चुके हैं जीवन से कि नहीं, अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के बुझे हुए दिमाग में, जिसकी दिमाग की बत्ती बुझ चुकी है, जिसके दिमाग के अंदर जो है कोई आशा और उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दे रही है, ऐसे बुझे हुए दिमागों में उत्साह का दीपक जलाएंगे, उसके भीतर उत्साह जगाएंगे। जो उत्साह उसका खत्म हो चुका है, उनके भीतर उत्साह जगाएंगे, ताकि फिर से वह, उसके भीतर उम्मीद और आशा जग जाए। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। करे रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं। जो लोग आज़ादी के दीवाने होते हैं, जो लोग आज़ादी के दीवाने होते हैं, जो आज़ाद होकर जीना चाहते हैं, खुलकर जीना चाहते हैं, जिसे आज़ादी अच्छी लगती है, वह दूसरों के अधीन रहकर किसी काम को नहीं करना चाहते हैं, वह आज़ाद रहना पसंद करते हैं, शेर की तरह जीना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, कोई ताकत रोक नहीं सकती है, और उसको रोकने की कोशिश भी अगर करे तो वो रोक नहीं सकता। जिस प्रकार से अगर नदी के पानी का वेग काफ़ी तीव्र हो, तो उसको अगर रोकने की अगर हम कोशिश करते हैं, तो उस नदी के पानी के धारा के साथ हम भी बह सकते हैं, लेकिन उस धारा को हम रोक नहीं सकते हैं। उसी प्रकार जो आज़ादी के दीवाने होते हैं, या जो कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं, जिसके भीतर कुछ बड़ा करने की चाहत होती है, अगर उसके रास्ते में अगर हम आकर के उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो हम रोक नहीं सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर उसके रास्ते में आ गए तो हमें भी वो अपने साथ लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए करें कि हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। जो आज़ादी के दीवाने होते हैं, वह इस मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व सब कुछ अर्पित कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। ये हमारे भीतर चाहत होनी चाहिए कि हम अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ अपनी मातृभूमि की सेवा में अर्पित कर दें। और जैसे ही हम मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करेंगे, तो यह मातृभूमि भी बहुत कुछ हमें देगी। वह हमें ऐसा प्यार देगी कि जब तक ये मातृभूमि रहेगी तब तक हमारा भी नाम रहेगा। हम मातृभूमि की सेवा में अर्पित करते हैं, और ये मातृभूमि हमें अमरता को प्रदान करती है, जिसके बदौलत हम इस मातृभूमि के साथ हमारा भी नाम युगों युगों तक बना रहता है। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धून के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे।
करे हम उन वीरों के बच्चे हैं। इसी धरती पर, इसी मातृभूमि पर बहुत सारे हमारे पूर्वज जो वीर हुए हैं और जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी, अपनी कुर्बानी दी। हम उस मातृभूमि के लाल है, उस माँ के लाल है, अर्थात हम उस वीरों के बच्चे हैं। तो हम कुछ ऐसा करें कि हमारे उस पूर्वज का मान सम्मान गौरव बढ़े। हम उनके मान को बढ़ाने का काम करें, हम उनके सम्मान को बढ़ाने का काम करें और हम ऐसा काम करें कि इस दुनिया में हमारे इस देश का, मातृभूमि का नाम हो, यश हो, शोहरत मिले, इस दुनिया में हम नाम कमाए। तो इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कविराम नरेश त्रिपाठी यह संदेश देना चाहते हैं कि अपने भीतर अगर अरमान ही पालना है तो ऐसी अरमान होनी चाहिए हमारे भीतर, जिस अरमान के बदौलत इस संसार में हम कुछ ऐसे कदम उठाएं, कुछ ऐसा काम करें कि यह हमारे जाने के बाद भी ये धरती जब तक रहे, यह सूर्य जब तक रहे, ये चाँद जब तक रहे, तब तक हमारा नाम इस धरती पर लिया जाए। तो दोस्तों, यह कविता आपने सुना और कविता आपको अगर अच्छा लगा हो, इसकी व्याख्या आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। और इसी तरह की कविता अगर आपको सुनना पसंद है, सुनने अच्छा लगता है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने इस वीडियो को सुना, देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।